हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवा रही हूं। तो ये जो पेपर है ये मई 2016 वाला है। मई 2016 वाला ये पेपर है। इसमें जो भी ईवीएस के क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी। इसके पहले जो वीडियो आ चुकी हैं उनमें 2011 वाला पेपर, 2012 वाला पेपर, 13 वाला, 14 में 2 पेपर हुए थे, 15 में भी 2 पेपर हुए थे। तो वो सब मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। आप लोग वो वीडियो अवश्य देख लीजिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न है, पेडागोजी के क्वेश्चन जो हैं उनको मैं बाद में सॉल्व करवाऊंगी। पहले जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको पहले मैं सॉल्व करवा रही हूं। तो इसके पहले जो प्रश्न हैं वो पेडागोजी के हैं। 73 से ये प्रश्न है तो इनको सॉल्व करते हैं। लिखा है, एक पर्वतारोही को अपने साथ ले जाने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ए माउंटेनियर टू कैरी? पहला विकल्प है स्लीपिंग बैग, दूसरा है ऑक्सीजन किट, तीसरा है कंबल और चौथा है टॉर्च। तो पर्वतारोहियों के लिए महत्वपूर्ण तो सभी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ पूछी गई है तो वो है ऑक्सीजन किट, क्योंकि ऊंचाई पर जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वायुमंडलीय दाब जो है कम हो जाता है। तो ऑक्सीजन किट ले जाना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है? पहला विकल्प है गोवा, दूसरा है गुजरात, तीसरा है पुदुचेरी और चौथा है केरल। तो इस मैप से समझेंगे, जो भी क्वेश्चन आता है मैप वाला मैं उसे इसीलिए मैप दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। तो पुदुचेरी जो है ये रहा, बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है। तो जो प्रश्न पूछा गया है कि किस राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी का तट है, तो पुदुचेरी याद रखना है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से सटे हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल है, यहाँ देख सकते हैं आप, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये भी याद रखिएगा साथ में। और पुदुचेरी तो इस प्रश्न का ही उत्तर है तो इसे तो याद रखना ही है। तीसरा विकल्प इसमें सही है, पुदुचेरी। अब ये गोवा, इसके अलावा गोवा, गुजरात और केरल, ये इनका जो तट है ये अरब सागर से लगा हुआ है, तो इनके बारे में भी याद रखिए। इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, पादप पेड़ का एक उदाहरण जिसके बीज पानी के द्वारा यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। पहला विकल्प है गेहूं, दूसरा विकल्प है खजूर, तीसरा विकल्प है सेब और चौथा विकल्प है नारियल। तो इसमें पूछा गया है कि पानी के द्वारा यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। तो पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं नारियल के बीज। चौथा विकल्प इसमें सही है, कोकोनट। अगला प्रश्न है, सुनीता विलियम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लिखा है, वह भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, दूसरा है वह भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री हैं, तीसरा है वह प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं और चौथा है वह भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। तो सुनीता विलियम्स के बारे में पहला विकल्प सही है, वह भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। तो पहली कौन है? पहली है कल्पना चावला। पहले व्यक्ति कौन है जो अंतरिक्ष में गए थे? तो यूरी गागरिन है, इनके बारे में भी याद रखिए। अगला प्रश्न है,
कहवा एक विशेष प्रकार की चाय पेय पदार्थ है, यह किस राज्य में लोकप्रिय है? पहला विकल्प है कश्मीर, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है असम और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है कश्मीर। अगला प्रश्न है किसी क्षेत्र में गांव के लोग अपने घर मोटी दीवारों से बनाते हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीपते पोतते हैं। इन घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है तथा खूब गर्मी पड़ती है। यह क्षेत्र किस राज्य में होना चाहिए? तो प्रश्न को पढ़िएगा, बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं, दीवारों को मिट्टी से लीपते पोतते हैं, घरों की छतें जो हैं कटीली झाड़ियों से बनाते हैं और वर्षा इस क्षेत्र में कम होती है, गर्मी खूब पड़ती है। तो ये क्षेत्र जो है राजस्थान में होना चाहिए। दूसरा विकल्प इसमें सही है। मोटी दीवारें क्यों बनाते हैं? ताकि जो बाहर की गर्मी है वो अंदर ना आ सके, अंदर ठंडक रहे। और इस क्षेत्र में वर्षा भी बहुत कम होती है और गर्मी भी खूब पड़ती है। दूसरा विकल्प इसमें सही है राजस्थान। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का और सबसे छोटा राज्य है गोवा। तो ये बातें भी याद रखनी है साथ में। अगला प्रश्न है शकरकंदी जड़ है क्योंकि? पहला विकल्प है यह भूरे रंग की होती है, दूसरा है यह जमीन के नीचे उगती है, इसमें रेशे की भांति ढांचा है जो जल तथा खनिज लवण सोख लेता है, यह भोजन का भंडारण करती है। निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसमें क्या सही है यह बताना है। तो शकरकंदी जड़ है क्योंकि इसमें रेशे की भांति ढांचा है जो जल तथा खनिज लवण सोख लेता है। सिर्फ इसमें सी सही है, दूसरा विकल्प इसमें सही है। यह भूरे रंग की होती है, ये गलत है। कभी कभी गुलाबी भी आपने देखी होगी, पीली भी देखी है, सिर्फ भूरे ही रंग की नहीं होती है। यह जमीन के नीचे उगती है, तो जमीन के नीचे उगती है इसका कारण ये नहीं कि ये जड़ है। जमीन के नीचे आलू भी उगता है, अदरक भी उगता है, ये तने होते हैं। यह भोजन का भंडारण करती है, तो भोजन का भंडारण करने वाली हर चीज जड़ नहीं हो सकती। जड़ है इसलिए जड़ है क्योंकि इसमें रेशे की भांति ढांचा है जो जल तथा खनिज लवण सोख लेता है। केवल सी इसमें सही है। अगला प्रश्न है प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। कुछ नर मधुमक्खियां तथा बहुत सी श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लिखा है श्रमिक मधुमक्खियां फूलों के रस की खोज में चारों ओर उड़ती हैं। दूसरा है नर मधुमक्खियों के पास कोई कार्य नहीं होता। तीसरा है रानी मधुमक्खी अंडे देती है और चौथा है श्रमिक मधुमक्खियां केवल मादा ही होती हैं। अब इसमें से बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। तो श्रमिक मधुमक्खियां फूलों के रस की खोज में चारों ओर मंडराती हैं, बिल्कुल सही है। नर मधुमक्खियों के पास कोई कार्य नहीं होता, सही है। रानी मधुमक्खी अंडे देती है, सही है। श्रमिक मधुमक्खियां केवल मादा ही होती हैं, ये भी सही है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। श्रमिक मधुमक्खियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। ये छत्ते बनाने का कार्य, बच्चे पालने का कार्य और शहद बनाने का कार्य, फूलों से रस एकत्र करने का कार्य, ये सभी कार्य श्रमिक मधुमक्खियां ही करते हैं। इसके अलावा नर मधुमक्खियां कोई विशेष कार्य नहीं करती हैं और श्रमिक मधुमक्खियां केवल मादा ही होती हैं, इसीलिए चारों विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं किस राज्य में कसावा टैपियोका उगाया जाता है? पहला विकल्प है मेघालय, दूसरा है पंजाब, तीसरा है असम और चौथा है केरल। तो टैपियोका उगाया जाता है केरल में, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान सकता है? पहला विकल्प है रेशम का कीड़ा, दूसरा है बाघ, तीसरा है गिद्ध और चौथा है बाज।
तो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है रेशम का कीड़ा सिल्क वॉर्म पहला। तो बाघ के बारे में क्या याद रखना है कि बाघ जो है मनुष्य की तुलना में 6 गुना बेहतर देख सकता है रात्रि में भी, और इसकी जो मूछें होती हैं बहुत संवेदनशील होती हैं और हवा में हलचल और कंपन को ये महसूस कर लेती हैं। गिद्ध के बारे में क्या याद रखना है कि ये मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। बाज के बारे में क्या याद रखना है कि इनकी आंखें आगे की ओर होती हैं जो उन्हें उत्कृष्ट दृष्टि प्रदान करती हैं। तो इनकी आंखें जो है आगे की ओर होती हैं। अगला प्रश्न है, राशिद अपना चश्मा निकालकर 2-3 बार उस पर फूंक मारता है, इससे चश्मे के कांच धुंधले हो जाते हैं, इसका कारण हो सकता है। पहला विकल्प है उसके मुंह से निकला पानी उसके चश्मे के कांच पर एक परत बना देता है। दूसरा है उसके मुंह से निकली गर्म हवा वाष्पित होकर चश्मे के कांच पर पानी की एक परत बना देती है। तीसरा है उसके मुंह से निकली गर्म हवा संघनित होकर चश्मे के कांच पर छोटी छोटी बूंदें बना देती है। और चौथा है उसके मुंह से निकली ठंडी हवा संघनित होकर चश्मे के कांच पर छोटी छोटी बूंदें बना देती है। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही होगा, उसके मुंह से निकली गर्म हवा संघनित होकर चश्मे के कांच पर छोटी छोटी बूंदें बना देती है, इसीलिए जो कांच है वो धुंधला हो जाता है। तीसरा विकल्प इसमें सही। अगला प्रश्न है, गुजरात के सीमावर्ती राज्य हैं। पहला विकल्प है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। दूसरा है महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तीसरा है बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश। और चौथा है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो गुजरात के पड़ोसी राज्य पूछे गए हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। प्रश्न पर आते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मधुबनी एक पारंपरिक कला का प्रकार है जिसका नाम एक गांव के नाम पर पड़ा जो राज्य में है। पहला विकल्प है महाराष्ट्र, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है बिहार। तो मधुबनी जो चित्रकला है ये बिहार राज्य में एक गांव है, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। चौथा विकल्प इसमें सही है। तो मधुबनी जो चित्रकला है इसमें आमतौर पर पौधों और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से रंग प्राप्त किए जाते हैं और इस पेंटिंग को बनाने के लिए चावल के पिसे हुए घोल का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ये दोनों बातें याद रखनी है। ये बिहार राज्य में है गांव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लिखा है मलेरिया तब होता है जब मादा मच्छर किसी मलेरिया के रोगी को काटने के पश्चात अन्य व्यक्ति को काटती है। दूसरा है रात के समय मच्छरों द्वारा काटने के कारण मलेरिया होता है। तीसरा है मलेरिया मच्छर द्वारा काटने के कारण होता है। और चौथा है मलेरिया मादा मच्छर द्वारा काटने के कारण होता है। तो मलेरिया के विषय में जो सही है वह बताना है। तो मलेरिया तब होता है जब मादा मच्छर किसी मलेरिया के रोगी को काटने के पश्चात अन्य व्यक्ति को काटती है। पहला विकल्प इसमें सही है। तो मलेरिया किस मच्छर से फैलता है, तो मादा एनाफिलीज से फैलता है। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। अगला प्रश्न है, रीना दिल्ली में रहती है, वह ग्वालियर में अपनी मामी के पास घूमने जाना चाहती है, उसे किस दिशा में यात्रा करनी चाहिए। पहला विकल्प है पूर्व, दूसरा है पश्चिम, तीसरा है दक्षिण और चौथा है उत्तर। तो चलिए मैप पर चलते हैं। तो रीना रहती है दिल्ली में और जाना उसे कहाँ है, जाना है उसे ग्वालियर और ग्वालियर है मध्य प्रदेश में। तो दिल्ली से उसे मध्य प्रदेश की तरफ आना है ग्वालियर, तो उसे दक्षिण दिशा में यात्रा करनी पड़ेगी। दक्षिण विकल्प सही होगा। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही होगा, दक्षिण। अगला प्रश्न है, अब ये तीनों ही प्रश्न पेडागोजी के हैं। तो ये जो पेपर था ये मई 2016 वाला था। इसमें जो भी ईवीएस के क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करवा दिया है। यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।